वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। वक्फ पर घमासान अब अंतिम दौर पर है। वक्फ कानून आप जानते हैं कि ये हमारे मूल संविधान में था ही नहीं। जब बाबा साहब अम्बेडकर और 329 हमारे जो कानूनविद हमारे देश के आज़ादी से ठीक पहले बैठे थे और आज़ादी के बाद में जब संविधान पूर्ण हुआ और संविधान सभा द्वारा ये पारित हुआ, उस समय वक्फ बोर्ड या वक्फ कानून जैसी कोई चीज़ हमारे संविधान में थी ही नहीं। इसलिए कोई संविधान में दिया कह करके अगर कुछ भड़काऊ जान अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो उनके हम पहले तो चुप करवा दिया करें कि जो मूल संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे 300 से अधिक राष्ट्रभक्त कानूनविद लोगों ने लिखा था, उसमें ये नहीं था। आज़ादी के लगभग 6-7 सालों के बाद 1955 में पहली बार एक कानून फंसाया जवाहरलाल जी नेहरू ने। उसके बाद में 1965 में उसको फिर तरीके से बना करके और उन्होंने जो प्रदेश और केंद्रीय स्तर पर इसके कुछ बोर्ड बनाए और इतना सा काम करके और फिर छोड़ दिया। और कुछ संपत्तियां जो शत्रु संपत्तियां कहते हुए पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू बंधु छोड़ के आए थे, वो तो पाकिस्तान ने वो ज़मीनें वो संपत्तियां सब ले ली, लेकिन भारतवर्ष में जो मुस्लिम बंटवारे के बाद में पाकिस्तान चले गए, भारत में उनकी छोड़ी हुई सब संपत्ति दुश्मन संपत्ति होने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने 1955 और 1965 में 1962-63 में इस तरीके से बना दिया कि वो कानून से मुस्लिम लोगों की हो जाए, उसके लिए वक्फ कानून बनाया। 1962-63 में ये पहली दफ़े हुआ, जब 55 के बाद 62 में जब तरीके से करके कुछ केंद्रीय एक बोर्ड बना दिया गया और राज्यों के बोर्ड बना दिए गए, और ये जो शत्रु संपत्तियां थी ये वक्फ के नाम पर उन सारे लोगों को दे दी गई जो पाकिस्तान जा चुके थे। वे तो यहाँ से चले गए थे। तो पाकिस्तान में जो हिंदुओं की संपत्ति थी वो तो राष्ट्रीय संपत्ति हो गई, सरकार ने उसको अपने तरीके से उपयोग कर लिया। लेकिन भारत में जो संपत्ति मुस्लिम लोगों की रही जो पाकिस्तान चले गए, वो यहाँ की सारी ज़मीनें सारी संपत्तियाँ सरकार ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना करके और मुस्लिमों के तथाकथित लोगों को सुपुर्द कर दी। पहले तो ये समझ जाइए कि यह कानून में था ही नहीं। आज ये बोर्ड, ये मैं इसलिए विषय को वापस मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक धरना आंदोलन किया था जंतर मंतर पर दिल्ली में, जो असफल रहा। ये पहले भी करने वाले थे होली के दौरान, लेकिन उस समय उन्होंने देखा कि वातावरण बिल्कुल नहीं बन रहा, तो संसद सत्र चलेगा तब करेंगे। आज उन्होंने किया तो इन मेन 3.5 मुश्किल से 150 लोग भी वहाँ इकट्ठे नहीं हुए। तो जहाँ पूरे देश में हम आग लगा देंगे, पूरे देश में हम गली गली में ये कर देंगे, इतना किया। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर वहाँ पर 100-200 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए जंतर मंतर पर। और गए कौन? गए वहाँ पर ओवैसी और असदुल्ला, क्या नाम है उनका भाई, हैदराबाद का भाईजान हमारा, वो गया। और साथ में किसी भी प्रमुख पार्टी का बड़ा नेता वहाँ नहीं गया। तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो आह्वान था कि पूरा देश का मुस्लिम समाज इसके खिलाफ है, वो गलत साबित हुआ। अच्छा हुआ बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जितना भड़काना चाहता था वो संभव नहीं हुआ। अब समझ में आया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आज के जंतर मंतर पर दिल्ली में धरने के पीछे कोई था तो ओवैसी थे। ओवैसी ने कहा और ओवैसी मुख्य वक्ता इनके बने। अब ओवैसी ने कहा कि इस जो संशोधित कानून है वक्फ का, उसके माध्यम से हमारी मस्जिदें छीन ली जाएगी, मुसलमानों की सब संपत्तियां छीन ली जाएगी। झूठ की इंतहा देखिए किस तरह अपने समाज को भड़काया जाता है। ये तो मुस्लिम समाज अच्छे से जानता है। मुस्लिम समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है वो नए संशोधित कानून के पक्ष में है, वक्फ संशोधित कानून के पक्ष में है जो नया कानून बनने जा रहा है। सरकार ने 5 अगस्त 1924 को रखा और सरकार ने स्वयं भी थोड़ी बहुत विपक्ष ने आवाज़ उठाई तो बोले ठीक है संयुक्त संसदीय दल को देंगे। संयुक्त संसदीय दल को देने का मतलब ये होता है कि कानून के हर बिंदु पर खूब चर्चा हो। इसकी खूब चर्चा हुई, चर्चा होकर के 40 संविधान संशोधन विपक्ष ने रखे और 14 संविधान संशोधन जो सत्ताधारी पक्ष के भी लोग थे
उसमें एनडीए के सारे बंधु थे, उन्होंने रखे। तो उन्होंने जो पहले कानून जो लोकसभा में रखा था उसमें 14 संशोधन को स्वीकार करते हुए जो विपक्ष ने जो 40 संशोधन रखे थे वो अस्वीकार किए गए, क्योंकि वो तो ये चाहते थे कि कानून बदले ही नहीं। ओबीसी ये चाहता, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ये चाहता, कुछ मत बदलो। क्यों नहीं बदले भाई? अब देखिए बदलना क्यों ज़रूरी है। बदलना इसलिए ज़रूरी है, पुराने कानून में पहली बात तो समझ लीजिए, आज जो जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, अखिल भारतीय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो धरना जंतर मंतर पर रखा था वो फेल हो गया। 500 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए, उसमें कोई वक्ता नहीं आया, और अपनी तरीके से उन्होंने तो सोचा था कि वहाँ हज़ारों की भीड़ चली जाएगी, लाखों की भीड़ चली जाएगी। लेकिन जब आप असत्य बिंदु पर आह्वान करते हो, अपने ही समाज को अंधेरे में रख करके, और ये जो वक्फ के नाम पर जो संपत्ति है उस पर फंड डाल करके और बैठे हुए हैं ओबीसी सबसे ज़्यादा परेशान। ओबीसी जी के पास में 3000 करोड़ रुपए की हैदराबाद में संपत्ति है वक्फ के नाम पर, और पहले इनके बाप दादा, और अब ये उस पर कुंडली मार के बैठे हुए। इससे पेट दर्द हो रहा, क्योंकि अब सरकार सब सामने लाने वाली। पुराने और नए कानून में क्या अंतर है? हम बात कर रहे हैं पुराने कानून, पुराना वक्फ बोर्ड क्या था, क्यों बदलना ज़रूरी है, ये बात समझ ले। सामान्य मुस्लिम को इससे कोई लेन देन नहीं है। जैसे सीएए में आपको खूब भड़काया था कि सर नागरिकता चली जाएगी, गई क्या? सीएए तो लागू हो गया, कई लोगों को नागरिकता दे दी गई, जो हमारे जो हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, वे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश अफगानिस्तान में है, उन लोगों को वहाँ से जब प्रताड़ना मिले और वो भारत में आते हैं तो उनकी नागरिकता उनको दी जाएगी। ये कानून है ना वैसे सीएए का। ठीक है, इस तरीके से वक्फ के नाम पर फिर अंधेरा में लोगों को डालने की कोशिश, अपने समाज के लोगों को। लेकिन इस दफे मुस्लिम समाज भड़कने को तैयार नहीं है, कोई नहीं आया, उनके कोई चारे नहीं लग रहे। अब पुराना कानून क्या था साहब? पुराना कानून था जिसका सेक्शन 40, खासतौर से सेक्शन 40 क्या बोलता है, जो वक्फ कानून 1995 का जो कांग्रेस की नरसिंह राव सरकार ने पारित किया था, और जिसको और मजबूत कर दिया था 2013 में जाने से पहले मोनी बाबा ने, उनकी सरकार ने। ये इसमें है कि सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। अर्थात यदि कोई वक्फ बोर्ड ने कह दिया, पुराना कानून बता रहा हूँ मैं, वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि ये साहब फलाना फलाना आपका जो घर है ये तो वक्फ का है, तो आपको फिर उनकी जो वक्फ बोर्ड की जो ट्रिब्यूनल है, उनकी जो एक समिति है, उनकी जो एक निर्णायक मंडल है जिसमें मुस्लिम बंधु रहते हैं, उसमें वकील रहना जरूरी नहीं, कोई भी हो सकता है। मुस्लिम लोग इकट्ठे जो उन्हीं के लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हमारी है, उन्हीं के पास जाके कहना पड़ता था कि नहीं ये प्रमाण है हमारे पास में, तो आपकी नहीं, वक्फ की नहीं है तो हमारी है, तो आपको उन्हीं के पास जाना। तो जो दावा कर रहा है उसी के पास में जाना है आपको, और उन्होंने कह दिया कि नहीं चलो भाग जाओ यहाँ से, तो आप फिर कहीं नहीं जा सकते। अब लेकिन अब नए कानून में क्या, नए कानून के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा इसमें रेस्क्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में भी अपील हो सकती है। अर्थात ट्रिब्यूनल अगर आपको भगा देता है, मना कर देता है, अब न्यायालय का दरवाजा भी खुला रहेगा, वहाँ भी जाके आप बात कर सकते हैं। दूसरा अंतर क्या आ रहा है? दूसरा अंतर आ रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, किसी कोर्ट में उसकी चुनौती नहीं दी जा सकती। अब ट्रिब्यूनल ने आपको अगर मना कर दिया, आपको आपके दावे को रिजेक्ट कर दिया, तो आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट है, सब जगह अब आप जा सकते हो। तीसरा अंतर क्या, किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या उसका उपभोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए है तो ऑटोमेटिकली वो वक्फ की संपत्ति हो जाती है। कितना ज़बरदस्त, कितना ज़बरदस्त। यानी अगर मैं कटु सत्य बोलूं कि वो कोई बंधु जा रहा है और उसको अगर नमाज का समय हो गया तो वो एक दरी वरी आपके यहाँ कोई कर्मचारी आया, मुस्लिम बंधु, या किसी मॉल में आया, किसी स्कूल में आया, किसी कॉलेज में आया, किसी कारखाने में आया, और वो वहाँ पर बिछा करके अगर अजान एकदम दे लिया तो इस्लामिक उद्देश्य हेतु उस भूमि का उपयोग हो गया, वो वक्फ की हो गई। कितना खतरनाक। इसलिए ये तो अंधेर कर दी थी। इस्लामिक उद्देश्य के लिए यदि कोई, अर्थात आपने गलती से अपना ऑडिटोरियम, आपका कोई सभा कक्ष, आपकी कोई संस्थान, आपकी कोई भूमि आपने अगर उनको उपयोग के लिए दे दी, शादी समारोह के लिए दे दी, उनकी कोई मजमा लगता है उसके लिए दे दी, वो वक्फ की हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बताइए
किसी ज़मीन पर मस्जिद हो और उसका उपयोग हो तब भी, या उसका उपयोग इस्लामिक उपयोग के लिए किया उस भूमि का, उस संपत्ति का, तो वो वक्फ की संपत्ति हो गई। अब नए कानून में क्या है, नए में अब जब तक किसी ने वक्फ को दान में ज़मीन नहीं दी है, चाहे वो भले ही मस्जिद हो या वक्फ की बाकी कोई संपत्ति हो, जब तक वो दान में नहीं देता है और दान में देने की सारी प्रक्रिया होती है वो नहीं करता है, तब तक वो वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती। ये है नया कानून। अब इसको लेकर के जो सारे ये बंधु लगे हुए कि नहीं इसमें जरा भी संशोधन हमको स्वीकार नहीं, ये हमारी संपत्ति छीन लेंगे, नहीं भाई। पहली बात तो समझे वक्फ का मतलब क्या, वक्फ मतलब अल्लाह की संपत्ति, अल्लाह की चीज़, अल्लाह की सामग्री है, वो हो गई वो। लेकिन हो क्या रहा था, हो ये रहा था जैसे असदुद्दीन ओवैसी, इससे न जाने कितने मुस्लिम जो बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हैं राजनीति में जो चले गए हैं, उन्होंने उन पर कुंडली मार के बैठ गए। पहले उनके दादाजी थे उसके अध्यक्ष, है ना, बोर्ड के, वक्फ बोर्ड के, फिर उनका वो रह गए या उनके संतान या उनके परिवार के, वो ही लोग कुंडली, वहाँ बड़े बड़े मॉल बना दिए, बाजार बना दिए, प्लॉट्स काट दिए, जो वक्फ के नाम पर लोगों ने बेचारे ने कहने दे दी या सरकार ने दे दी। हालत ये है कि अभी पूरे देश में आपने पहले भी ये सुना होगा कि सबसे ज़्यादा सेना के पास में देश की भूमि है, उसके बाद में रेलवे, और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है। वक्फ के पास में 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है, जबकि पूरे पाकिस्तान की भूमि 8 लाख एकड़ है। पूरे पाकिस्तान की भूमि 8 लाख एकड़ ज़मीन है, और भारतवर्ष में केवल वक्फ बोर्ड के पास में ही 9.5 लाख एकड़ भूमि। बताओ क्यों? क्योंकि जितने पाकिस्तान भाग के चले गए या चले गए, उनकी संपत्ति, उनकी ज़मीनें भी सरकार ने वक्फ के नाम पर मुसलमानों को दे दी। और इसके अतिरिक्त भी जो जहां जिसने जब मांग की, कानून ऐसा बना दिया ना, आपने बोला ये हमारी है, दे दी। नरसिंह सरकार ने जो संपत्तियां दी, उसके बाद 2013 में जब मोनी बाबा मनमोहन सिंह जी को लगा कि अब तो वो जाने ही वाले हैं, तो 2013 में कहते हैं कि 3.5 लाख एकड़ जमीन तो जाते जाते नरसिंह राव दे गए, वक्फ बोर्ड को लुटा दिया पूरा। इसलिए अब, और मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, सरकार इसमें जितनी देरी करेगी गलती करेगी। आपने किसान कानून अचानक लेकर के आ गए, बिना कोई जानकारी, बिना कोई धन से लगा दिया था, है ना, जिसके कारण से विरोध हुआ। इस बार आपने बुद्ध और प्रॉपर 1 साल से पूरा ये धमा चौकड़ी चल रही है। और ये भी याद रखना एनडीए के सारे बंधुओं कि महाराष्ट्र चुनाव में आपके ये वक्फ कानून की आकांक्षा भी एक बड़ा मुद्दा था। ये महाराष्ट्र की जनता को समझ में आ गया था कि मंदिर और हमारे बहुत सारी भूमि वक्फ के नाम पर ली जा रही है। उस समय कर्नाटक का, तमिलनाडु का, झारखंड का, महाराष्ट्र के भी कई बहुत किसानों की भूमि को लेकर के मुद्दा था। इसलिए जीवंत मुद्दा है। इसलिए एनडीए सरकार में श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और कानून मंत्री हमारे जो भी अभी भैया लोग हैं, उन सबसे निवेदन कर दूंगा, आप इसको और विलंबित करके देरी कर रहे हैं। 5 अगस्त 2024 को आप लेकर के आ गए, संसदीय समिति को दे दिया, वहाँ पर इतना हो गया, करोड़ों उसमें आपके अनुशंसाएं आई, और उसके बाद में उनका सुना, इनका सुना, और सर्वानुमति से होकर सर्वानुमति से जो हो सकता था हुआ। क्योंकि जैसे उनको तो ये कानून स्वीकार ही नहीं है, तो फिर संशोधन का तो प्रश्न ही होता है। संशोधन मतलब सब कुछ समाप्त कर दो, यही कानून रहने दो। यही इस्लामिक जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता था, और यही हमारे टीएमसी चाहती थी, यही सपा चाहती थी, और यही आधे अधूरे मन से कांग्रेस चाहती थी। इसलिए अब सरकार को अब विलंब कोई कारण नहीं, कारण कीजिए, है ना, अब विलंब के ही कारण कीजिए। अब किस कारण से आप विलंब कर रहे हैं, इससे शीघ्रता और शीघ्र अब आपको संसद के पटल पर भी वो रखी जा चुकी है। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट जगदम्बिका पाल जी ने अब इसको पास करके और इस कलंक से मुक्त करा करके, और बहुत लोग जो प्रताड़ित थे इस वक्फ कानून से, उनको मुक्ति दिलाएं। और ये जो लोग बैठे हुए हैं जो वक्फ के नाम पर लूट मार कर रहे हैं कांग्रेस के द्वारा दिए हुए कानून के द्वारा, उनको सही सूद साल में लेके आए। अब नए कानून में कोई भी इस तरीके से नहीं कह सकता कि ये मेरी है बस, ये वो उसी की हो गई। अब उसमें कलेक्टर की भूमिका, उसमें नए कानून में 2 मुस्लिम महिलाएं भी उसमें रहेगी, जो पुराने वाले में नहीं थी। अब इसमें हिंदू 2 लोग भी रहेंगे, 2 लोकसभा के सांसद भी रहेंगे, केंद्रीय जो वक्फ बोर्ड बनेगा 2 लोग वो रहेंगे, एक राज्यसभा के सदस्य भी रहेगा। अब वैधानिक तरीके से सब काम होगा। जब कानून है ना,
तो कानून तो फिर कानून के तरीके से होना चाहिए, वो होगा। मोदी सरकार को अविलंब अब इसको लोकसभा में रख करके और राज्यसभा से पारित करके और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसको ये कानून का रूप लेकर के सामने आ जाए। ये जनता चाहती है, देश चाहता है, भारतवर्ष चाहता है। भारत माता की जय।